हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विद्युत विभव दूरी r के साथ कैसे विचरण करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर हम यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करें तो सर्वप्रथम हम बात करेंगे यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि अगर कोई भी बिंदु आवेश, जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु आवेश है, ये अपने आसपास एक ऐसा क्षेत्र बनाता है जिसमें कोई दूसरा बिंदु आवेश अगर आता है तो वो क्या यहाँ पर बल का अनुभव करता है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं ई से। वो बराबर होती है 1/4 परावैद्युत के गुणित आवेश के, जिस आवेश की हम बात कर रहे हैं, जिस आवेश की वजह से यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, और उस आवेश से यहाँ पर दूसरे आवेश की दूरी पर, दूरी के वर्ग के। इसी प्रकार अगर हम विद्युत विभव की बात करें तो विद्युत विभव क्या होता है, किसी बिंदु आवेश को किसी अनंत से किसी इच्छित बिंदु तक लाने के लिए जो इस पर कार्य किया जाता है वो क्या होता है, विद्युत विभव होता है। और विद्युत विभव का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर के बराबर होता है। तो ये दोनों, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है और एक विद्युत विभव का सूत्र है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हल की। हल, तो अगर कोई बिंदु आवेश है, जैसे मान लीजिए कि कोई बिंदु आवेश है, तो कोई भी जो बिंदु आवेश होता है वो अपने आसपास एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और ये जो विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश आता है तो वो क्या अनुभव करता है, बल का अनुभव करता है। तो इससे इससे ये जो इसका बल का अनुभव करना है, इसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की, इस क्षेत्र की तीव्रता, मतलब ताकत, कि उसकी कितनी ताकत है, कि वो कितना ज्यादा जोर से पकड़कर किसी को बल महसूस करा सकता है। इसको हम व्यक्त करते हैं ई से। ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणा क्यू, वो चार्ज, बटे उस चार्ज की दूसरे चार्ज से दूरी। अगर हम इसको, ये तो हो गया हमारा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इस दूरी से अगर हम संबंध देखें तो ये क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। मतलब जितनी दूरी बढ़ेगी उतना विद्युत क्षेत्र क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या हुआ इसका, कि दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र क्या होने लगता है, कम होने लगता है, कम होने लगता है। और अगर दूरी कम होती है, अगर दूरी कम होती है, कम होती है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है, बढ़ने लगता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ने लगती है। अब अगर हम बात करें, ये तो हुई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात। अगर हम विद्युत विभव की बात करें तो विद्युत विभव क्या होता है, आवेश को किसी एकांक आवेश को अनंत से, कहाँ से, अनंत से, अनंत से किसी इच्छित बिंदु पर, जैसे P मेरा इच्छित बिंदु है, यहाँ तक लाने के लिए
जो इस पर कार्य किया गया है, जो इस पर कार्य किया गया है इस बिंदु पर, वो किसके बराबर होता है? विभव के बराबर होता है। तो विद्युत विभव क्या होता है बच्चों? विद्युत विभव होता है V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। इसका मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि विद्युत विभव भी क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है दूरी के। अब ये कौन सी दूरी है कि मैंने इसको यहाँ से और किसी दूसरे बिंदु जैसे Q बिंदु पर क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित करने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा, और कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा मतलब वहाँ पर विभव भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये दोनों व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। जितनी दूरी बढ़ेगी उतना विभव क्या होगा? कम होगा। जितनी दूरी घटेगी उतना विभव क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यही हमें क्या करना था? व्यक्त करना था। तो यही हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।